श्री युधिष्ठिर बोले, कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के किए गए पाप जो हैं सब तर जाते हैं और उसके एकादशी का व्रत करने से उनके सारे पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक महाप्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था तो महर्षि आकाश मार्ग से, नारद जी जो है आकाश मार्ग से उतर के उसके सम्मुख आए और मुनि को देख करके राजा ने आसन से उठकर को उनको जब प्रणाम किया, अर्घ्य आदि दिया, आसन आदि दिया, उनकी पूजा की। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है, पर मैं आपकी इस धर्मपरायणता को देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कार्य सफल हो जाते हैं और देव अब आपकी क्या आज्ञा हैं, आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं। इस पर नारद जी बोले, कहने लगे हे राजन, मुझे ये एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को जा रहा था तो उस समय यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी है, दानी है, धर्मात्मा है। एकादशी के उसने व्रत, उस एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण उसको जो है यमलोक में जाना पड़ा है और तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप जाकर के मेरे पुत्र से इस प्रकार के समाचार कह देना कि मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है और जो महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस यहाँ पर जो है यमराज के लोक को प्राप्त करना पड़ रहा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करेगा और उसका फल मेरे को समर्पित कर देगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक से छूट करके स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्य सुने तब वह महान दुखी हुए और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। कहने लगे, हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए और इसके पश्चात फिर दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन एक समय भोजन करना चाहिए, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा और मेरे समस्त अपने सारे समस्त भोगों का त्याग करूँगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करना, इसको निभाना। इस प्रकार आचरण करके दोपहर में शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावें, दक्षिणा दें और भोजन में से कुछ हिस्सा जो है गाय के लिए निकाल करके गाय को खिला दें और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों के साथ जो है भोजन करें और यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के आलस्य को त्याग करके इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। और महर्षि नारद से सुनकर के इंद्रा एकादशी आने पर इंद्रसेन ने उसका विधिपूर्वक व्रत किया और बंधु बांधवों सहित इस व्रत के को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, राजा इंद्रसेन ने भी इस एकादशी के व्रत से के प्रभाव से इस लोक में सुख को भोग करके अंततः जो है स्वर्ग के लोक को प्राप्त किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। इसकी कथा को पढ़ने से
इसको सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण